नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप लोगों का स्टार क्लासेस जयपुर में। दोस्तों मेरा नाम है संतोष और स्टार क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है पजल। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे सिर और पैर वाले। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सिरों की संख्या इतनी है और पैरों की संख्या इतनी है। दो तरीके के जानवर दिए गए होते हैं और उनमें से जानवरों की संख्या ज्ञात करनी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक किसान के पास कुछ मोर व कुछ हिरन हैं। एक किसान के पास कुछ मोर और कुछ हिरन हैं। ठीक है दोस्तों, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 100 आते हैं और उनके सिरों की संख्या 40 दी गई है। ठीक है दोस्तों, बताओ उस किसान के पास कितने मोर और कितनी हिरन है। तो हमें उस किसान के पास पता करना है कि उसके पास कितने तो मोर हैं और कितनी हिरन है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से हल करने वाले हैं और जो ट्रिक हम आपको बताएंगे वो हर क्वेश्चन में लागू होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमें सबसे पहले क्या करना है, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटे ज्यादा पैर वाले जानवर माइनस कम पैर वाले जानवर। तो दोस्तों कुल पैरों की संख्या बटे ज्यादा पैर वाले जानवर माइनस कम पैर वाले जानवर। तो हमें पता है कि मोर और हिरन में किसके पैर ज्यादा होते हैं, तो हिरन के 4 पैर होते हैं। कितने? 4 पैर होते हैं हिरन के माइनस मोर के कितने पैर होते हैं? 2। ठीक है दोस्तों, मोर तो 4 में से अगर 2 घट जाएगा तो दोस्तों क्या बच जाएगा? 2। तो दोस्तों यहाँ हमें क्या दिया गया है, कुल पैरों की संख्या है 100। ठीक है दोस्तों, कुल पैरों की संख्या 100 बटे 2। अगर इसको हम काटते हैं तो यह आएगा 50 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, इस 2 से ये 100 काट दिया तो 50 प्राप्त हो गया। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि हिरनों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे याद करेंगे? जो प्राप्त हुआ है 50, उसमें से कुल सिरों की संख्या घटा दी जाती है। कुल सिरों की संख्या घटा देंगे, सिरों की संख्या और ये प्राप्त हुआ है तो दोस्तों ये बचेगा 10। जो हमें ये प्राप्त हुआ है 10, ये है हिरन। ठीक है दोस्तों, ये हिरन की संख्या। यदि वही हम ज्ञात करें, अगर हिरन की संख्या प्राप्त हो गई तो आसानी से हम ज्ञात कर देंगे 40 सिर में से 10 सिर हिरन के घट जाएंगे तो कितने बचेंगे? 30। तो 30 संख्या किसकी है? मोर की। ठीक है दोस्तों, मोर की संख्या 30 आ जाएगी, हिरन की संख्या आ जाएगी कितनी? 10। आपको पता है कि एक जानवर के एक ही सिर होता है, तो 40 सिर में से 10 सिर घट जाएंगे हिरन के तो 30 बचेंगे दोस्तों। अब हमें ये देखना है कि इसमें जो उत्तर आया है हमारा वो सही है या गलत है। तो दोस्तों इसके उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच करेंगे हम। कैसे करेंगे? कुल हिरन की संख्या कितनी दी गई है? 10। हिरन के 4 पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 10 हिरन है, 4 पैर है, तो ये हो गए 40 पैर। कुल 10 हिरन के 4 पैर के हिसाब से 40 पैर हो गए। वहीं अगर हम देखें, ये तो है हिरन,
वहीं हम देखें मोर की संख्या तो 30 × 2 तो ये हो जाएगा 30 60 पैर। ये किसके आगे? हिरण के पैर, और ये है मोर के पैर है 60। तो दोस्तों इनकी संख्या अगर योग करते हैं हम तो 100 प्राप्त होते हैं। यही 100 हमें यहाँ दिया गया है, इसके मतलब ये हमारा उत्तर सही है दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कुल पैरों की संख्या जो हमें प्राप्त है, ज्यादा पैर वाले जानवर, कम पैर वाले जानवर, ज्यादा पैर वाले जानवर हिरण के 4 पैर होते हैं, वहीं मोर के 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों कुल पैरों की संख्या इसमें से ये हटा दिया, 4 - 2, ये 2 प्राप्त हुआ, 2 का भाग इसमें दे देंगे तो 50 प्राप्त होंगे। जो हमें प्राप्त हुआ है 50, उसमें से क्या है, कुल सिरों की संख्या घटा देंगे दोस्तों। तो इससे हमें ये प्राप्त हो जाएगा हिरण की संख्या। ठीक है दोस्तों, कि हिरण कितनी है। जो फर्स्ट में जो प्राप्त होगा, जो प्रथम प्राप्त होगा, वो हमेशा ज्यादा पैर वाला जानवर होगा, ज्यादा पैर वाला जानवर प्राप्त होगा दोस्तों। उसी प्रकार मोर की संख्या कुल सिर -10, मोरों की संख्या ये। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने जांच करके देख लिया कि कुल हिरण कितने हैं, और हिरण के पैर 40, मोर के पैर 60, तो कुल पैर 100। ठीक है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हमारा कि एक पिंजरे में कुछ चूहे, कुछ केकड़े हैं। यदि उनके सिर गिनते हैं तो 30 आते हैं, पैर गिनते हैं तो 140 आते हैं। तो इसमें याद करना है कि उस पिंजरे में कुल कितने चूहे हैं, कुल चूहे कितने हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही कुल पैर बटे ज्यादा पैर वाले जानवर, पैर वाले जानवर। ठीक है दोस्तों, माइनस कम पैर वाले जानवर, कम पैर वाले जानवर। ठीक है दोस्तों, वहीं देखेंगे कि एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केकड़ों के 8 पैर होते हैं। कितने? 8 पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चूहे के 4 पैर होते हैं। ठीक है दोस्तों, केकड़े के 8 पैर होते हैं, तो केकड़े के पैर 8, केकड़े। वहीं अगर देखते हैं चूहे, तो चूहे के 4 पैर। ठीक है दोस्तों, 8 में से 4 चला जाएगा तो ये बचेगा 4। ठीक है दोस्तों, वहीं अगर हम देखें तो कुल पैरों की संख्या दी गई है हमें कितनी? 140। अगर 140 में हम 4 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होगा 3, 4 × 12, 2 बचा, 4 × 5 = 20। ये प्राप्त हो गया हमें 35। ठीक है दोस्तों, जो हमें संख्या प्राप्त हुई है उसमें से अगर कुल सिरों की संख्या घटा दें तो हमें ज्यादा पैर वाले जानवर प्राप्त हो जाएंगे। तो ज्यादा पैर वाले जानवर। तो 35 में से अगर मैं 30 घटा देता हूं तो कितने प्राप्त हो जाएंगे? 5। जो हमें 5 प्राप्त हुआ है वो है केकड़ा। ठीक है दोस्तों, ये है केकड़ी। क्या है? केकड़ी। तो 5 केकड़े हैं उस पिंजरे में। वहीं अगर हम यहाँ ज्ञात करें कि कुल चूहों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो इसमें कुल चूहों की संख्या हो जाएगी कितनी? चूहे, ये हो जाएगा 30 - 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है दोस्तों, 25 चूहे हैं उस जाड़ में, उस पिंजरे में, यानी कि 25 चूहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे हैं केकड़ों की संख्या। जांच कर रहे हैं हम, उत्तर की जांच कर रहे हैं, उत्तर की जांच देखते हैं। 5 × 8 ये हो गया 40। वहीं अगर हम देखें चूहों की संख्या, चूहे हैं 25 × 4 पैर होते हैं चूहे के, तो ये हो जाएगा 100। कुल पैर कितने हुए? 140। कुल पैर जो हमें दिया गया है वही प्राप्त हो गया है।
इसमें हमारा तीसरा प्रश्न है, एक जार में कुछ केकड़े कुछ बिच्छू हैं, यदि उनके पैर गिने जाए तो 100 हैं, सिर गिनते हैं तो 20 प्राप्त होते हैं। तो बताओ जार में बिच्छू की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, बिच्छू की संख्या कितनी है, तो हम देखते हैं कि बिच्छू की संख्या कितनी आती है दोस्तों। तो वही ट्रिक अपनाएंगे, कुल पैर बटा ज्यादा पैर वाले जानवर माइनस कम पैर वाले जानवर। कम पैर वाले जानवर, ठीक है दोस्तों। तो हमें पता है कि ज्यादा पैर केकड़े के होते हैं, बिच्छू के ज्यादा पैर होते हैं केकड़े की 8, बिच्छू के होते हैं 4 पैर। ठीक है दोस्तों, ये है केकड़ा और ये है बिच्छू। बिच्छू के 4 पैर, केकड़े के 8 पैर। अगर 8 में से 4 घट जाएगा तो 4 प्राप्त होगा, हमें 4 बचेगा। वहीं अगर देखें हमें कुल पैरों की संख्या कितनी दी गई है 100। अगर 100 में हम इस 4 का भाग 100 में देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 25 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। तो आगे देखते हैं कि कुल केकड़े कितने हैं। कुल केकड़े कितने हैं तो देखते हैं 25 माइनस 20, तो ये 5 केकड़े कितने हैं 5 केकड़े हैं दोस्तों। वहीं अगर हम देखें बिच्छू की संख्या कितनी है, तो बिच्छू कितने, ये तो है कुल सिर और ये है प्राप्त, जो हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 25 और कुल सिर 20 है, तो ये केकड़े प्राप्त हो गए। वहीं अगर हम देखें कुल सिर, ये है सिर जो हमें दिए गए हैं। अगर हम कुल सिर में से 5 केकड़े घटा देंगे तो 15 बचेंगे। तो बिच्छू की संख्या कितनी रहेगी 15 रहेगी दोस्तों। कैसे, सभी को पता है कि एक जानवर के एक ही सिर होता है। अगर 20 सिर हैं तो 20 जानवर है टोटल। तो 20 जानवर में से अगर हम 5 केकड़ों की संख्या घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या बिच्छू। तो 15 बिच्छू हैं इसके अंदर। तो दोस्तों जांच करते हैं कि ये सही है या गलत है। तो 15 बिच्छू हैं तो 4 पैर तो कितने 60, ये बिच्छू है दोस्तों, बिच्छू। वहीं अगर हम देखते हैं केकड़े के देखते हैं तो केकड़े कितनी है 5 × 8, तो ये कितने हो गए 40 पैर। इन दोनों का अगर हम जोड़े तो वही 100 पैर आ जाएंगे दोस्तों, जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। 100 पैर प्राप्त हो जाएंगे जो हमें प्रश्न में दिए गए हैं। तो इसके मतलब हमारा उत्तर सही है। तो इसमें कुल बिच्छू की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 15। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एक किसान के पास कुछ मुर्गी और कुछ गधे हैं। ठीक है दोस्तों, यदि उनके सिर गिनते हैं तो 38 आते हैं और उनके पैर गिने जाएं तो कितने आते हैं दोस्तों 100 आते हैं। तो उस किसान के पास मुर्गियां कितनी हैं, तो दोस्तों उस किसान के पास मुर्गी कितनी है हमें ये चेक करना है दोस्तों। तो वही तरीका, कुल पैर बटे ज्यादा पैर वाले जानवर माइनस कम पैर वाले जानवर। ठीक है, कम पैर वाले जानवर। तो सभी को पता है कि गधे के 4 पैर होते हैं, गधे के 4 पैर होते हैं। वहीं मुर्गी के देखे तो 2 पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो दोस्तों 4 - 2 तो बचेगा 2, जो हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो कुल पैर की संख्या कितनी दी गई है 100 में अगर 2 का भाग देते हैं तो 50 प्राप्त होते हैं, 50 प्राप्त होते हैं। जो 50 है उसमें से अगर हम कुल सिरों की संख्या घटा देंगे तो हमें गधे प्राप्त हो जाएंगे, कुल गधे प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों गधे बराबर 50 माइनस कुल सिर 38 है सिर।
तो ये बचेंगे 12। 50 में से 38 गया तो 12 बचे, तो 12 गधे हैं उसके पास। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं हम देखें मुर्गी कितनी है, तो मुर्गी की संख्या आ जाएगी दोस्तों, कुल सिर 38 है। अगर कुल सिर 38 है तो 12 चले जाएंगे। एक जानवर के हमेशा एक ही सर होता है, एक ही सर होता है एक जानवर के। तो 38 जानवर हैं, उसमें से 12 अगर हम गधे की संख्या घटा देंगे, किसकी दोस्तों, गधों की संख्या, गधों की संख्या अगर घटा देते हैं तो कितने प्राप्त हो जाएंगे, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 1 गया तो 2। तो दोस्तों ये 26 प्राप्त हो जाएंगे हमें मुर्गियां। तो दोस्तों जांच करते हैं, वही तरीका जांच का। ठीक है दोस्तों उसी तरीके से हम इसकी जांच कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक जरूर करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक्स आपको कई टॉपिकों में ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जो सभी चैप्टरों में लागू होगी लगभग। तो दोस्तों इसको देखते रहिए। ये हो जाएगा कितना, गधे 12 गधे हैं, एक गधे के 4 पेयर होते हैं, तो 12 चौका 48 पेयर तो आ गए गधों की। वहीं अगर हम देखें कि 26 क्या है, मुर्गी हैं, एक मुर्गी के 2 पेयर, तो 26 मुर्गी के 52 पेयर, तो 8 2 10 असल 1, तो ये हो जाएगा 10। तो कुल पेयर कितने आ गए दोस्तों, कुल पेयर आ गए हमारे 100 दोस्तों। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन हल हुए हैं। और आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके बाद वो बहुत अच्छे तरीके से हल किया जाएगा और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से 0 से लेके एसएससी लेवल तक की, एसएससी सीजीएल लेवल तक की आप एग्जाम पास कर सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।